नहीं, अब तो मरेंगे। मतलब महंगाई जितना पड़े असर कुछ नहीं। सब मार देंगे ये बेचारे इनको। जितने भी MP MLA सब हमें दे दो आप। जो दिल्ली में बैठे हुए हैं अभी भेजे हैं तभी तो आज झेल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। इस वक्त देश एक चीज़ से बहुत परेशान है, वो चीज़ है महंगाई। महंगाई से लोग परेशान है। हर चीज़ पे, वस्तुओं पे दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर चीज़ों पे टैक्स लग रहा है, चाहे वो रूम रेंट हो, चाहे वो अगर हम कहीं खाने पीने जाते हैं, बाहर पार्किंग करते हैं, हर चीज़ पे रेंट बढ़ते जा रहा है। दाल चीनी गेहूँ हर चीज़ पे रेट बढ़ रहा है। हम लोगों से जानेंगे कि उन पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं। क्या भैया महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्या बोलेंगे? महंगाई कोई सबसे पहले अपना नाम बताइए। और महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। महंगाई तो कोई सी भी सरकार होती उसी में ही महंगाई बढ़ती। ये BJP की सरकार में ये मत कहो कि महंगाई बढ़ रही है या घट रही है। सरकार कोई भी होगी महंगाई बढ़ेगी, वो किसी का भी नहीं रुकेगी। फिर भी देखते हुए BJP सरकार में महंगाई फिर भी बहुत कंट्रोल में क्या है। करते हैं आप? हम ऑटो का काम, मेरा ऑटो सबसे जब पेट्रोल भराने जाते हैं, आप डीजल भराने जाते हैं, एक दिन दाम रहता है 80 रुपये, अगले दिन जाते हैं 100 रुपये हो गए। अरे सर, ये बात बताओ मुझे, अब तो 96 है। वो जब तक 105 रुपये पहुँच गया पेट्रोल, अब तो बहुत कम है। सदन में कहीं पे भी चर्चा नहीं हो रहा है महंगाई का। सोनिया गांधी को घेरा जा रहा है, लेकिन इस विषय पर कहीं पे भी चर्चा नहीं हो रही है कि महंगाई कितना बढ़ रहा है। हमेशा GST की रेट बढ़ती जा रही है, लेकिन उस मुद्दे पर कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है। तो हम लोगों से जानेंगे वो परेशान है कि नहीं महंगाई से। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्यामी सिंह सन ऑफ श्री विश्वविद्यालय। देश में तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। भाई महंगाई बढ़ रही तो पैसा ही बढ़ रहा है और हमें कोई दिक्कत नहीं है। समझना खत्म हो जा रहा है आपका? पूरा हो रहा है और हो नहीं जा रहा। तो मैं भाई साहब गाँव में रहते थे, मेरे पास जब माए कोई मुँह पकड़ा है दूरा, जब मेरे पास जब पढ़ रहे थे कक्षा 1 में, तो हमें 1 रोटी खाते थे और आलू खा के गुजारा करते थे, समझ गए। और आज मतलब मेरे पास सब कुछ है, मोटरसाइकिल भी है और मतलब मैं 3 बार खाते हैं और आराम से रहते हैं। क्या करते हैं आप? मैं सिलाई करते हैं गैस बोर्ड में। काम का चल जाता है आपका? अरे काम का पूरा चलता है, चलता नहीं वैसे प्रदेश में पड़े हैं। चावल के दाम, आटा के दाम, अरे सुनो, गेहूं के दाम, आग के दाम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ये भी सुनो। लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है? अरे ये भी सुनाइए, चावल फ्री मिलता है, गेहूँ फ्री मिलता है, हाँ जी, रिफंड भी फ्री मिलता है मुझे। पेट्रोल डीजल का दाम तो बढ़ते जा रहा है। अरे पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा यार, हमको क्या फर्क है? आप कोई गाड़ी नहीं चलाते क्या? अरे गाड़ी चलाते तो क्या है, तो क्या हो गया है? 2000 रुपये हमें बांटे मिल जाते हैं खेती वाले, उससे पेट्रोल चल जाती है मेरी। अगर आप कल को जाते पेट्रोल भराने, उस दिन दाम रहता 70 रुपये, अगले दिन जाते हैं हो जाता 90 रुपये। अरे उससे मुझे कोई फर्क नहीं। पॉकेट में कोई असर नहीं पड़ रहा। पॉकेट में आएगा तभी तो फर्क नहीं है, और जब आएगा ही नहीं तो फर्क तो पड़ेगा ही पॉकेट में पैसा आ रहा है। भैया। काम नहीं करोगे सब फर्क है, और काम करोगे तो कुछ फर्क नहीं है। जैसे कि क्या हो रहा है कि जब हम तेल का दाम बढ़ाने जाते हैं, गैस बढ़ाने जाते हैं, हमेशा दाम बढ़ते जाते हैं, तो उस पर कुछ असर पड़ रहा है? असर तो कुछ नहीं पड़ रहा वैसे। असर नहीं पड़ रहा है आपको? नहीं, अब तो मरेंगे। तो महंगाई जितना पड़े असर कुछ नहीं। सब मार देंगे ये बेचारे इनको। गरीबों को मार देंगे। अब बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, छात्रों की समस्या आती जा रही है, छात्रों में सरकारी नौकरी नहीं आ रही है, उस पर क्या कहोगे? इनकी ड्यूटी छीन लो, आप कर लो उन्हें, और हमें पद दे दो अपने। जितने भी MP MLA सब हमें दे दो आप, और ये सब। बहुत नाराज दिख रहे हैं सरकार से। सर हमारे 3 साल से ड्यूटी नहीं लगी सर। यूपी पुलिस की वैकेंसी की देख रहा हूँ वेट पर। अब नहीं, वो जो मतलब जो उम्मीदवार अभी दिए थे जो एग्जाम, उनके तो रिजल्ट भी आ गए UPSI के। UPSI वैकेंसी तो आए थे, अभी 9000 वैकेंसी आए थे ना। हाँ। यूपी में तो वैकेंसी आई थी। कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कांस्टेबल की बात कर रहे हैं। तो और क्या योगी सरकार से क्या मांगे? यूपी के रहने वाले हैं आप? जी सर। तो क्या चाहते हैं योगी जी से? जी मैं योगी जी से ये चाहता हूँ, क्या जो एज रिलेक्शन है वो बढ़ा दे, और जो युवाओं की हो वो भर्ती निकाल। लगातार मांग उठ रही है, अभी अग्निवीर जो स्कीम आई है, तो मांग उठ रही है कि छात्र सब मांग कर रहे हैं कि इनके जितने पेंशन सिस्टम है सब खत्म कर दिया जाए। रिटायर हो जाने के बाद भी पेंशन मिल रहा है, वैसे मंत्री है तभी भी उनका मिल ही रहा है सारा। हॉस्पिटल से लेके चलने का, गाड़ी से लेकर सब कुछ मिल रहा है, पेट्रोल से लेकर डीजल। लेकिन फिर भी छात्रों का ये मांग है कि भाई इनका पेंशन खत्म कर दो। सर एक गलत बात है पेंशन खत्म करना। ये जवाहरलाल नेहरू के दिन के वहां से चला आ रहा है जो पेंशन चल रही है। इन्होंने CL जो कंपनी है ये सारी खत्म कर रहे हैं ये सब। और जो नौकरी अब छीन ली इन्होंने, अब नहीं मिली नौकरी। 3 साल से ड्यूटी नहीं निकाली इन्होंने, योगी सरकार ने। इसी का कितने दिन से एग्जाम दे रहे हैं आप? सर SSC 3 साल से। क्या हुआ रिजल्ट कब तक? रिजल्ट
18 वैकेंसी ली थी कांस्टेबल की, अब तक नहीं आई। अच्छा। जी जैसे अन्य जो रेलवे की नौकरियां हो गई, विद्युत विभाग की नौकरियां हो गई, उस पर भी तो वैकेंसी नहीं आ रही। नहीं सर, ग्रुप डी की 18 से वैकेंसी बची थी, अब जुलाई। बताओ सर, सन 2021 में पेपर हो रहा है और बहुत जो बंदे हैं वो तो ड्यूटी कर रहे होंगे, अपनी एज निकल गई होगी उनकी, अब बंदे कैसे पेपर देंगे बताओ आप। अच्छा, हमें वो एक बात बताइए, बस बेहद महत्वपूर्ण बात रहेगी जो आप मोदी जी को बोलना चाहेंगे, जो उन तक पहुंचे और उस पर काम हो। सर वैकेंसी निकाल दीजिए, वरना दिन पे दिन युवा मरते जा रहे हैं फांसी लगा के। व्यंग मारना रहे उन पे तो क्या बोलेंगे उन पे? जी मोदी जी पे अगर शिकायत कुछ रहे, अच्छा शिकायत है, तो उस पर क्या कहेंगे? जैसे गुस्सा होता है ना कि अंदर का गुस्सा निकल रहा बात, तो सरकार से कुछ गुस्सा होगी आपकी, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? सर गुस्सा करके तो मैं आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा, ऐसे भी आप छुट्टी निकाल दीजिए और युवाओं की सुने बस। अब बेरोजगारी पर थोड़ा कम वो करें, महंगाई कम करें। बेरोजगारी से परेशान है और इनको नौकरी नहीं मिल रही है, सरकारी नौकरी की अभी भी तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही परेशान है। और नोएडा सर है छोटे एड में, तो दिन प्रतिदिन टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, हमेशा हर चीज का दाम बढ़ते जा रहा है, तो ये बहुत ही परेशान है और अपनी बात बोल रहे हैं कि हमारी बात मोदी तक पहुंचे। हमारे साथ और भी शख्स हैं जो महंगाई पे कुछ अपनी राय रखता है। जीएसटी पे टैक्स बढ़ते जा रहा है, रूम रेंट को आओ या अगर कहीं हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं उस पर टैक्स हो, अगर हम कुछ राशन का सामान खरीदते हैं उस पर भी टैक्स बढ़ती, नई गाड़ियां लेते हैं उस पर भी टैक्स लगता है, तमाम टैक्स लगते जा रहे हैं। पहले मोदी जी का यह कहना था कि दूध, छाछ, दही अगर हम लेते हैं तो उस पर जीएसटी का टैक्स उस पर नहीं लेगा, लेकिन उस पर भी टैक्स लग रहा है। दूध, दही, छाछ जो आम लोग यूज करते हैं, जो सबकी जरूरत। मोदी जी ने कहा था कि भैया ये चीज पे जीएसटी नहीं लगे, बहुत जीएसटी ला दी है खाने पे, जैसे चावल पे जीएसटी लगा दी, दूध पे लगा दी। गरीब आदमी की हितैषी सरकार थी ये, लेकिन अब गरीब आदमी के लिए क्या कर रही है? लेकिन उस गद्दी तक चुन के आप ही ने भेजा था उनको, मोदी जी को, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं अभी। भेजे हैं तभी तो आज झेल रहे हैं, भेजने का नतीजा आज हम देख रहे हैं। दूध जैसे चीज पे भी जीएसटी लगा दी इन्होंने, दूध पे लगा दी, चावल पे लगा दी और तमाम चीजों पे भी लगा दी। हॉस्पिटल में रूम लेने जा रहे हो उस पर जीएसटी लगा दी, रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो उस पर जीएसटी लगा दी। हर का रूम रेस्टोरेंट में जाते थे होटल में ठहरने के लिए, तो 1000 का अगर रूम लेते थे तो उस पर टैक्स नहीं लगता था, अब 12% का टैक्स लगा दिया, उस पर भी टैक्स लगा दिया। बहुत सी चीजें हैं, वैकेंसी भी नहीं निकल रही है, अस्पताल की भी हालत बहुत ही खराब है, हर चीज मतलब पूरी तरह से बेकार है। अभी आप एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया मोदी जी ने, आज 4-5 दिन बाद बारिश हुई तो आज उसका नतीजा देख लीजिए क्या हो गया। तो बहुत है, सब कुछ है, बस इन्हें विपक्ष में ही दिखते हैं। आपको पता होगा बुंदेलखंड का पीएम मोदी ने निर्माण की वहाँ पे जो उद्घाटन किया था, वो रोड कल धंस गई, बारिश की वजह से धंस गई, उस पर बोल रहे थे ना। हाँ वही चीज है, अभी 5 दिन पहले उद्घाटन किया और बारिश हुई, धंस गई। तो भैया भ्रष्टाचार तो यहाँ भी हो रहा है, मतलब मोदी जी को, बीजेपी को हर चीज विपक्ष में दिखता है कि विपक्ष ही कर रहा है। भाई सत्ता में आप दे रहे हो, अब हमें बताइए, महाराष्ट्र सरकार तो मोदी सरकार नहीं गिराई है ना, महाराष्ट्र सरकार नहीं गिरा, लेकिन समझ रहे हैं लोग, सब समझ रहे हैं कौन गिरा है कौन नहीं। मोदी सरकार की इसमें गलती नहीं है। अगर जाके आप हाथ उनसे मिलाते हैं तो मोदी का इसमें गलती नहीं है, उनसे कोई भी हाथ मिला सकता है, राहुल गांधी भी मिला सकते हैं हाथ उनसे। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपको लग रहा है मिलाया, लेकिन विधायकों ने किस लिए मिलाया सब जानते हैं, ईडी का डर है। हमें एक बात बताइए, एक बात मानते हैं आप, लोकतांत्रिक देश में विपक्ष का बहुत ही मजबूत रहना जरूरी है। विपक्ष हमारा एक भी सवाल सदन में नहीं पूछती है, विपक्ष तो बचा ही नहीं है, तो विपक्ष पे सवाल करना चाहिए कि नहीं? विपक्ष कैसे सवाल करे जब उस पर ईडी है? सोनिया गांधी अब ईडी से लड़ेगी? आपको लगता है विपक्ष से लड़ेगी सवाल? जो भी पत्रकार भी तो नहीं बोल पा रहे हैं। अब अल्ट न्यूज का जो नहीं तो उनकी भाई FIR दर्ज हुई, 7-8 में रहा, बंधक नहीं रहा, जेल में रहा, पत्रकार भी सवाल नहीं पूछ रहे। जो इनके चाटुकार आज तक है, जैसे तमाम में नाम ले लिया। एजेंसी का पर्टिकुलर नाम मत लीजिए, कोई यहाँ पे चाटुकारिता नहीं कर रहा है, सब लोग सवाल करते हैं और सवाल पहुँचता है सदन में जो ये भी तो है, जो सवाल कर रहे हैं वो जेल में है। जो सदन में सवाल करने के लिए बैठे विपक्ष कहाँ सवाल कर रही है? विपक्ष तो बिल्कुल उनको देखते हैं, लोग बोल रहे हैं राहुल गांधी को हम पीएम मोदी बनाए, लोगों का ये कहना है राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। राहुल गांधी यही तो है ना, हंसी मत, कांग्रेस में, लेकिन नहीं कांग्रेस में नहीं, मैं किसी पार्टी में, पहली बात तो आप बोले ना कि उम्मीदवार के तौर पे राहुल गांधी है,
नहीं, मैंने तो ये कुछ नहीं कहा कि मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देना चाहता विपक्ष हूँ। का किसका चेहरा मानते थे? विपक्ष नहीं है, विपक्ष में तो कोई नहीं है। विपक्ष मैं तो समझता हूँ विपक्ष खत्म ही है। विपक्ष का नाम ही क्यों ले रहे हो? तमाम चीजों पे जीएसटी लगे हुए हैं जिससे जनता बेहद परेशान है। एक बार कैमरामैन को बोलूंगा जनता को दिखाया जो लोग बहुत ज्यादा परेशान है। इन लोगों का लगातार कहना है कि हम बेरोजगारी से और बढ़ती महंगाई से नाखुश है। देखते रहिए नजर। नहीं, अब तो मरेंगे, मतलब महंगाई जितना पड़े असर कुछ नहीं। सब मार देंगे ये बेचारे को। जितने भी MP MLA सब हमें दे दो आप। जो दिल्ली में बैठे हुए हैं अभी भेजे हैं तभी तो आज झेल रहे हैं।